राजा रघुवंशी की सोहरा में हत्या के बाद सोनम इंदौर में जिस फ्लैट में रुकी थी वो लोकेंद्र का था और बलबीर इस बिल्डिंग में सुरक्षा गार्ड था। सोनम 30 मई से 7 जून 2025 तक यहां छिपी थी, ऐसा आरोप है। और ये फ्लैट शिलोम जोन्स ने ही सोनम के साथी विशाल चौहान को किराए पर दिया हुआ था। बलबीर अहिरवार पूरी गतिविधियों की जानकारी रखता था, ऐसा उस पर आरोप है। तो क्या इस परिस्थिति में वो कानून की नजर में दोषी होगा? हालांकि अभी तक जो मुख्य आरोपी है उसे भी दोषी सिद्ध नहीं किया जा सका है कानून की नजर में। तो इन आरोपियों की भला क्या ही कहें, इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। इंदौर में राजा रघुवंशी मर्डर मामले को लेकर सनसनी है और इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के शिलोंग में हुए हत्याकांड को लेकर के इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी सोनम है उसके सह आरोपियों जिसमें लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को जमानत दे दी गई है। दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट DKK मेहसिल की अदालत ने बुधवार को दोनों को जमानत दी। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। शिलोंग कोर्ट के सरकारी वकील तुषार चंदा के अनुसार दोनों सह आरोपियों के खिलाफ दर्ज धाराएं जमानती थीं और उनकी हत्या में कोई प्रत्यक्ष भूमिका भी नहीं पाई गई है। अदालत को यह बताया गया कि इन दोनों की भूमिका केवल सोनम को शरण देने और सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित थी और इसी आधार पर अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। एडवोकेट चंदा ने यह भी कहा कि जांच के दौरान इनकी संलिप्तता केवल परिस्थिति जन्य यानी सर्कमस्टेंशियल थी और सोनम के भाई गोविंद ने राजा के परिवार को करीब 16 लाख रुपए के गहने भी लौटा दिए हैं। इस मामले में अपडेट ये भी आया, उन्होंने शादी के दौरान जो सोनम को अंगूठी, चूड़ियां, सोने के हार और बाजूबंद दिए थे वो सभी वापस लौटा दिए गए। दरअसल शिलोंग जाने से पहले सोनम ने सारे गहने मायके में ही रख दिए थे और ये केवल मंगलसूत्र और अंगूठी को लेकर अपने साथ गई हुई थी, जो अभी शिलोंग पुलिस के पास है। गोविंद रघुवंशी ने राजेंद्र नगर पुलिस थाने के जरिए ये सारे गहने राजा के परिवार को वापस लौटा दिए हैं। उनका कहना यह है कि उनका इस पर कोई हक नहीं है, राजा के परिवार द्वारा ही ये दिए गए थे तो उन्हें वापस लौटा ही दिया गया है। उधर सोनम के परिवार की ओर से राजा रघुवंशी को जो गिफ्ट्स और कैश दिए गए थे उसे उन्होंने वापस लेने से भी इनकार कर दिया। सोनम के पिता के अनुसार हमने कन्यादान किया है, इसलिए दी हुई चीजें हम वापस नहीं लेंगे। गोविंद रघुवंशी का यह कहना है कि एक बार अपनी बहन से वो मिलना चाहता है। राजा हत्याकांड में जब जांच पूरी हो जाएगी तब वो शिलोंग जाकर सोनम से जेल में मिलेगा और अगर उसे लगता है कि सोनम निर्दोष है तो वो अपनी बहन के बचाव के लिए वकील भी हायर करेगा। गोविंद का कहना यह भी है कि अगर सोनम दोषी है तो उसे सजा होनी ही चाहिए। हालांकि इससे पहले 2 जुलाई को अदालत ने एक अन्य सह आरोपी शिलोम जोन्स के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी और अदालत ने उसे पुलिस को ये मांग प्रदान भी की थी और उनकी मांग को माना और इस पूरे मामले पर विचार करने के बाद अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी दी। इंदौर निवासी जेम्स पर इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ करने का भी आरोप है। 23 मई को सोनम ने सोहरा में राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी, ऐसा उस पर आरोप है। जेम्स के बचाव पक्ष के वकील द्वारा 16 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में जमानत याचिका दायर किए जाने की उम्मीद है। बहरहाल एक सवाल यहां मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं, कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकें, प्रयास कीजिएगा। वो ये कि अभी तक सोनम का मोटो कानूनी तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसने असल में हत्या क्यों की और अभी तक उन पर विचार ही चल रहा है, याचिकाएं लगाई जा रही हैं। क्या उन्हें वकील हायर करके परिवार देगा, ये भी बात की बात है और बार बार ये परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगर वो दोषी है तो उसको सजा मिलेगी और क्या ऐसी परिस्थितियों में वाकई परिवार उसकी मदद नहीं करेगा और क्या उसके परिवार को उसकी मदद करनी चाहिए। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो बताइएगा। साथ ही एक सवाल और वो ये कि जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, जो उसके सह आरोपियों को जमानत मिली है, क्या समय के साथ सोनम और उसके सहयोगियों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होगा? क्या अदालत से उन्हें राहत इसी तरह से मिल जाएगी या फिर कानून सख्ती दिखाते हुए इस पूरे मामले पर विचार करेगा और आगे जो भी याचिका या जो भी अर्जियां लगाई जाती हैं उसको अदालत किस तरह से सुनता है और आगे केस में क्या अपडेट होगा, इसके लिए एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।